धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, सभी साथ संगत के लिए हजूर पिताजी के जबरदस्त वचन हो चुके हैं सही। और सलमान खान का जो डायलॉग है, आपने जैसे कि थंबनेल में देख ही लिया होगा कि सलमान खान का एक डायलॉग है, वो डायलॉग बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि जब मैं एक बार कमेंटमेंट कर लेता हूं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। हजूर पिताजी के जबरदस्त वचन जो 100% इसी बात के ऊपर माने जाते हैं और वह सच भी हो रहे हैं। हजूर पिताजी ने सभी साथ संगत के लिए जबरदस्त वचन भेजे हैं, तो सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दे और हजूर पिताजी के इन इम्पोर्टेंट वचनों को आपको बिना स्किप के वीडियो के लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि हजूर पिताजी सिरसा दरबार में 40 दिन की पैरोल पर आए हुए हैं और हजूर पिताजी 40 दिन तक यानी कि 4 जनवरी 2026 से 40 दिन की पैरोल पर सिरसा दरबार में रहेंगे। तो सभी साथ संगत हजूर पिताजी के आने के बाद अच्छे से जन्म माह का भंडारा मना रही होगी। सभी साथ संगत को परमपिता शहंशाह के शहंशाह सतनाम सिंह जी के आने वाले जन्म माह के जो पावन भंडारा है 25 जनवरी को जन्म अवतार दिवस के रूप में जो भंडारा मनाया जाता है, उससे इम्पोर्टेंट जानकारी सभी साथ संगत के लिए लेकर आए हैं। तो इसीलिए सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इन जबरदस्त सूचनाओं के साथ जो भी हम खबर लेकर आते हैं इसको पूरी सुना करें, क्योंकि हर एक खबर सभी साथ संगत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। साथ संगत जी, हर बार हजूर पिताजी अपना ही रिकॉर्ड खुद तोड़ते हैं। हजूर पिताजी के साथ डेरा सच्चा सौदा के साथ इतने अनुयायी जुड़े हुए हैं। जो भी भारत के अंदर जो धर्मगुरु हमारे देश के अंदर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारे सेंट MS जी ही माने जाते हैं, क्योंकि हजूर पिताजी पॉपुलर गुरुओं में से एक है। और हजूर पिताजी हो भी क्यों ना, क्योंकि हजूर पिताजी ने इतने लोगों का जीवन सुधारा है। हजूर पिताजी के वचनों पर जो चला है उनके अंदर बाहर से कोई भी कमी नहीं रही है। 25 जनवरी का भंडारा जबरदस्त तरीके से मनाया जाने वाला है, क्योंकि हजूर पिताजी अपना जन्मदिन भी इतनी शिद्दत से नहीं मनाते जितना अपने शहंशाह के शहंशाह शाह सतनाम सिंह जी महाराज का जन्मदिन भंडारे के रूप में बड़ी ही शिद्दत से खुशियों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी ने 15 अगस्त पर भी इतना तैयारी कभी डेरा सच्चा सौदा सरबार को इतने अच्छे से नहीं सजवाया जितना शहंशाह के शहंशाह सतनाम सिंह जी जन्म माह के भंडारे पर जन्मदिन अवतार पर हजूर पिताजी जो है डेरा सच्चा सौदा को एक दुल्हन की तरह सजा देते हैं और अपने आप भी इतनी ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं। क्योंकि जब हजूर पिताजी अपने सदगुरु का इतना सम्मान करते हैं, हमारे गुरुजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इनसा है, तो हमें भी यह सीख हजूर पिताजी से लेनी चाहिए कि अपने गुरु का सम्मान किस तरीके से किया जाता है। क्योंकि जैसे जैसे एक लीडर कार्य करता है वैसे वैसे एक फॉलोअर भी कार्य करता है। हजूर पिताजी यही सीख देते हैं कि गुरु का दर्जा जो है भगवान से भी बड़ा होता है। आपने एक वाणी सुनी होगी कबीरदास जी की, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाओ, गुरु बलिहारी गोविंद ने दिया बताओ। जी हाँ साथ संगत जी, यही बात गुरु गोविंद साहब जी भी बोल रहे हैं कि एक तरफ भगवान खड़ा है, एक तरफ गुरु खड़ा है, तो गुरु का दर्जा जो होता है वो भगवान से बड़ा होता है। हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी भी अवतार रूप होने के बावजूद भी अपने गुरु का इतनी शिद्दत से सम्मान करते हैं। इस बात से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इनसा है, हमें भी अपने गुरु जी का कितना सम्मान करना चाहिए, उनके वचनों को अपने जीवन में किस प्रकार से उतारना चाहिए। क्योंकि अगर हम सदगुरु को पा लेते हैं, सदगुरु को रिझा लेते हैं, सदगुरु को खुश कर देते हैं, तो हमारे जीवन में वो सब खुशियाँ आ जाती है जो लोग खुशियों की मांग इधर उधर करते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं और इधर उधर जाकर खुशियों की मांग करते हैं। क्योंकि हजूर पिताजी हमेशा सत्संग में एक ही बात फरमाते हैं कि जब कोई राजा किसी राज्य में यह ऐलान करता है कि मैं अपने राज्य के लोगों को उपहार भेंट करना चाहता हूँ, गाड़ी भेंट करना चाहता हूँ, बंगले भेंट करना चाहता हूँ, अच्छे कपड़े महंगे जेवरात भेंट करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। यह कहानी बिल्कुल हजूर पिताजी के इन वचनों से परफेक्ट बैठ रही है कि हमें सदगुरु के वचनों का पालन क्यों करना चाहिए, सदगुरु से सदगुरु को क्यों मांगना चाहिए। क्योंकि एक राज्य में जब राजा इस तरह से ऐलान करता है तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है और पूरे राज्य के लोग राजा से वह सब
उपहार भेंट करने के लिए आते हैं। तो तभी वहां पर एक बुद्धिजीव आता है और बुद्धिजीव राजा से पूछता है कि राजन, आप जो ये है गिफ्ट कर रहे हो, उपहार भेंट कर रहे हो, घोड़े गिफ्ट कर रहे हो, गाड़ी बंगले गिफ्ट कर रहे हो, ये जो सोने के आपने रथ बनवाए हुए हैं यह भी गिफ्ट कर रहे हो, अपनी मर्जी से क्या कोई यहाँ से कुछ भी ले जा सकता है? क्योंकि राजन ने ऐसा ही ऐलान किया था कि हाँ, अपनी मर्जी से कोई कुछ भी ले जा सकता है, लेकिन शर्त एक है कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ लेकर जानी है, दूसरी चीज़ नहीं लेकर जानी है। जैसे किसी ने गाड़ी उठा ली है तो गाड़ी ही लेकर जानी है, फिर दूसरा कोई जेवरात उठाकर नहीं जाना है, कोई दूसरी अन्य सामान कोई भी नहीं उठाकर ले जाना है। तो राजन से वह बुद्धिजीव बोलता है कि क्या ये मेरे लिए यह ऑफर मेरे लिए भी है? कहने लगा हाँ, आपके लिए भी यही ऑफर है। आप अगर घोड़ा चाहो तो घोड़ा ले जा सकते हो, गाड़ी चाहो तो गाड़ी ले जा सकते हो, कुछ भी सामान सिर्फ एक ही ले जा सकते हो, असरफियाँ चाहो तो असरफियाँ ले जा सकते हो, सिर्फ लेकिन एक ही सामान ले जाया जा सकता है। कहने लगा ठीक है राजन, अपनी बात पर आप अटल रहना। तो उन्होंने कहा कि इसी ग्राउंड से लेकर जानी है ना। उसी ग्राउंड में राजा भी खड़ा हुआ था, तो उसने राजा का हाथ पकड़ लिया और राजा को कहा कि अब आपको मेरे साथ चलना होगा। तब राजा ने बोला ये क्या बात हुई? कहने लगा आपने अपने आप ही बोला था, अपने वचनों पर आपको जो है अड़े रहना है, अपने वचन से नहीं हटना है। तब राजा बोला कि चलो, जब हमने वचन दिया ही हुआ है तो चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। कहने लगे फिर तो आप मेरे हुए? कि हाँ, अब मैं आपका हुआ। तब वह राजा से बोलता है कि फिर यह जो आप इतना धन बार लुटा रहे हो, ये क्यों लुटा रहे हो? जब आप मेरे हो तो इसको रोको। तब राजा उसकी बात मानता है और उस चीज को रोक देता है। उसी प्रकार से हजूर पिताजी के भी ये वचन है, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के वचन है कि अगर आप सदगुरु को मांग लेते हो तो सदगुरु की रचाई हुई जो लीला है वह सब आपकी हो जाती है। और भगवान से भगवान को भी मांगते हो तो उसमें ऑटोमेटिकली वो दुनिया की दौलत आ जाती है, जिस दुनिया की दौलत के लिए आप दर दर भटकते हो। क्योंकि अगर आप सब कुछ बनाने वाले को ही अपने पास रख लोगे तो सारा सामान ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। हजूर पिताजी कुछ इंपॉर्टेंट वचन भी लेकर आए हैं साथ संगत जी। हजूर पिताजी के वचनों को आप सभी साथ संगत को सुनना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और हजूर पिताजी के ये वचन भी है कि आप हजूर पिताजी शाह सतनाम जी के जो वचन है वे आज पूरे हो रहे हैं। जो साईं मस्ताना जी के वचन थे यह एक प्रकार से उसी बात पर निर्भर हो रही है जो सलमान खान का डायलॉग है कि जब मैंने एक बार कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। उसी प्रकार से संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने भी जो वचन कर दिए, जो कमिटमेंट कर दी, वो पूरी होकर रहती है। क्योंकि हजूर पिताजी हर एक बात समाज के भले के लिए बोलते हैं, जो भी बोलते हैं समाज के भले के लिए ही होता है और जो भी बोलते हैं सोच समझ कर ही बोलते हैं। तो इसीलिए सलमान खान के डायलॉग से बिल्कुल सेटो सेट यह बात बैठती है। तो सभी साथ संगत हजूर पिताजी के इन वचनों को भी सुनना है। हजूर पिताजी के जो इंपॉर्टेंट वचन लेकर आए हैं तो उनको भी सुनकर जाना है। क्योंकि जो हमने यह कहानी सुनाई है इससे अगर आपको कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करके सहमति प्रदान करनी है। भगवान श्री कृष्ण को भी अर्जुन ने यही इसीलिए मांगा था कि जब भगवान श्री कृष्ण हमारे पास आ जाएंगे और जो नारायणी सेना है वो दुर्योधन के पास चली जाएगी। तो जिसने नारायणी सेना को बनाया है, जब खुद ही हमारे पास नारायण है तो वह 1000 ऐसी नारायणी सेना बनाकर खड़ा कर देगा। तो हजूर पिताजी के भी यही वचन है कि जब आप परमपिता परमात्मा से मांग लेते हो तो ऐसे हजारों करोड़ों धन दौलत को वह खुद बनाकर तैयार कर देगा और वह सब ऑटोमेटिकली परमपिता परमात्मा के साथ आपके खाते में आ जाएगी। तो सभी साथ संगत हजूर पिताजी के इन वचनों को भी जरूर सुने। वीडियो को लाइक करके इस चैनल की सहमति को प्रदान करें कि आपने इस वीडियो से आज कुछ सीखने को मिला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं। कमेंट बॉक्स में शहंशाहों के शहंशाह सतनाम सिंह जी महाराज के पावन भंडारे की अवतार दिवस, अवतार महीने की आप सभी साथ संगत को लाखों करोड़ों बार बधाई हो। हजूर पिताजी को भी कमेंट बॉक्स में आप इस तरीके से बधाई दे सकते हैं क्योंकि वो कण कण की जर्रे जर्रे की जानने वाला होता है। अगर आप यहाँ से भी कमेंट बॉक्स में हजूर पिताजी को जन्म महाभंडारे की जो है बधाइयाँ देते हैं तो वह यहाँ से भी आपकी कबूल जरूर कर लेगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दो। जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के आज के इंपॉर्टेंट वचन। मालिक की सजनवा जी, प्यारी साथ संगत जी, जो भी साथ संगत सत्संग पंडाल में विराज चुकी है
आसपास से, दूर दराज से और जो विराज रहे हैं, आप सबका सत्संग में, रूहानी मजलिस में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं मोस्ट। और सत्संग में आना, यहां अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा होती हो, कोई मामूली बात नहीं है। ये घोर कलयुग है। बिना वजह लोग सारा सारा दिन लगा देते हैं, गप मारना, चुगली निंदा, दूसरों की बुराई करना, लेग पुलिंग, तरह तरह की स्कीमें बनाना, योजनाएं बनाना, चाहे सारे दिनों के दिन कितने भी लग जाएं लोग लगाते हैं। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु मालिक की, खुदा रब की इबादत में, भक्ति में बैठना, ये लोगों को ना अच्छा नहीं लगता, सही नहीं लगता, और लोग और काम धंधों में लगे रहते हैं। तो बहुत भाग्यशाली हैं आप। ये हम ही नहीं कह रहे, सभी धर्मों को हमने पढ़ा, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ कहते हैं कि इस घोर कलयुग में जो अल्लाह वाहिगुरु मालिक की याद में बैठेंगे वो बहुत ही भाग्यशाली होंगे। जिन पर कृपा राम की वो चल सत्संग में आवे। जिन पे अल्लाह वाहिगुरु मालिक की कृपा होगी, रहमत होगी, वही सत्संग में आएंगे, वरना सत्संग में आना मुश्किल होगा। तो आप लोग पधारे हैं, मालिक की कृपा हुई है, उस मालिक का रहमो करम, उसकी दया में रहमत आपको लेके आई, या फिर आपकी खुद मुख्तियारी, वो भी मालिक की ही बख्शी हुई है, उसके द्वारा आप यहां पहुंचे हैं। तो ये आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का भजन, आज की नज़म, जिस पे आज का सत्संग होने जा रहा है, वो है प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम में राम समाया है, प्रेम रूप में बैठा मालिक, प्रेम से ही प्रभु पाया है। प्यार मोहब्बत धर्मों के असली स्तंभ हैं। हर धर्म में प्यार मोहब्बत की चर्चा है। और हैरानी की बात देखो आप, धर्मों के दिखने वालों से जो लगता है कि ये धर्म के नुमाइंदे हैं, ये धर्म को मानने वाले हैं, उनमें ही सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत की कमी नजर आ रही है। आप हाथ लगा के देखो, सीधा करंट मारते, उनकी शान के खिलाफ एक शब्द भी हो जाए तो बुरा मना जाते हैं, या उनकी पसंद के अनुसार ना हो तो बुरा माना जाते हैं। तो ये प्यार मोहब्बत की कमी क्यों आती है? इंसान के अंदर दो ताकतें चलती हैं जो दिमाग को चलाती हैं, एक दयाल और दूसरा काल। आगे अगर जाएं तो एक मन और एक आत्मा, और आगे जाएं तो नेगेटिव और पॉजिटिव विचार। तो जिसको ज्यादा खुराक मिलेगी बलवान, तो वही होता है। आपके दो बच्चे, एक को खुराक बिल्कुल ना दो और एक को बहुत ज्यादा दो, तो नेचुरली जिसको खाने पीने का सामान ज्यादा दिया वो पावरफुल होगा, और जिसको कम दिया वो कमजोर होगा। तो ऐसा ही है, आप नेगेटिव विचारों को, अपने मन को काशा ताकत दे रहे हैं, खुराक दे रहे हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, चुगली, निंदा, राम को छोड़ के जो भी आप बातचीत करते हैं, सब की सब मन की खुराक है। नफ़्स शैतान इससे फलता फूलता है। आत्मा की खुराक, रूह की खुराक हर युग में सिर्फ एक ही रही है, वो है ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति, इबादत करना, चाहे कोई भी युग रहा हो। तो आप आत्मा रूह को तो खुराक दे ही नहीं रहे, तो नेचुरली वो कमजोर हो चुकी है। और उसकी कमजोरी की निशानियां क्या है? जैसे आदमी को कोई बीमारी होती है तो उसकी निशानियां होती हैं।
कि भाई बुखार है तो शरीर तपेगा, खाना अच्छा नहीं लगेगा, इत्यादि इत्यादि। तो आत्मिक कमजोरी की निशानियां हैं, एक तो डीसी यानी डायरेक्ट करंट, हाथ लगाते हैं इससे पहले ही आप उछल उठोगे। गुस्सा, किसी बात को सहन करने का तो मादा रहता ही नहीं उस आदमी के अंदर। जरा सी बात कहो, पहले कहते थे गुस्सा नाक पे रहता है, नहीं अब 2 उंगल नीचे सरका आया है, सीधा मुंह पे ही है। बिना वजह गुस्से हो जाते हैं लोग, बिना वजह। तो ये आत्मिक कमजोरी का एक बहुत बड़ा लक्षण है। कोई बात सहन नहीं होती, सहन शक्ति खत्म हो जाती है। और दूसरा, नेगेटिव विचार बहुत चलते हैं, ये होगा फिर वो होगा फिर फलां होगा फिर ऐसे होगा फिर वैसे होगा, यानी बिना पंख के पक्षियों की डार बन जाती है। नेगेटिव ही नेगेटिव, बुरा ही बुरा, घटिया ही घटिया, हमेशा बद ख्याल बुरे ख्याल चलते रहते हैं। ये भी आत्मिक कमजोरी की निशानी है। कोई भी बड़ा काम करना हो, अच्छा नेक काम करना हो, पहले ही हाथ पांव फूलने लग जाते हैं, कमजोरी फील होने लग जाती है कि मेरे से ये काम नहीं होगा। तो ये भी आत्मिक कमजोरी की वजह है। बात बात पे तुणक मिजाज, गुस्सा, बुरा कहना, सहन ना करना, चिड़चिड़ा बने रहना, तो ये सब आत्मिक कमजोरी के लक्षण हैं। और हौसले पस्त रहते हैं, बुलंद नहीं होते, चेहरे पे खुशी नहीं रहती। हम अक्षर ज्ञान में कहते हैं कि घड़ी की सुइयां जो होती 10-10, मतलब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। लेकिन आत्मिक कमजोरी की वजह से 4:40 ही बजे रहते हैं, मुंह लटके रहते हैं। कमजोरी, बस बिना जिस बात पे नहीं हंसना उस पे हंसना, और जिस पे हंसना उस पे रोना। उल्टा सारा सिस्टम उल्टा आ जाता है कि कोई आम आदमी देख के बता सकता है कि भाई इसका जो आत्मबल है वो डगमगा चुका है। अच्छी बात अच्छी ना लगना और बुरी बात अच्छी लगना, ये आत्मिक कमजोरी की वजहें हैं। तो आत्मबल देना होगा, आत्मबल जगाना होगा। और आत्मबल जगाने के लिए आपको भक्ति इबादत के अलावा कोई दवा समाज में, दुनिया में, धर्मों में नहीं मिलेगी। आत्मबल कैसे बढ़ता है, नासा साइंस केंद्र अमेरिका वो भी बताता है कि आप एकांत में बैठो और डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू, लगातार ध्यान में जाओ। उनसे पूछा किस चीज का ध्यान? आदमी कोई ध्यान लगाता है, किसी चीज को लेके लगाता है, तो साइंटिस्ट कहने लगे जैसे गॉड, ओम हरि अल्लाह, वो शब्द लेके एकांत में बैठो और अभ्यास करो। तो हमारे वेदों में, शास्त्रों में, क्योंकि हमने सारे धर्मों को पढ़ा, सभी पवित्र वेद शास्त्रों में, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, गीता, पवित्र रामायण, महाभारत, कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, रविदास, बहुत सारे और संत महापुरुषों की वाणी, सभी में यही आता है जो आपको बताया कि आत्मबल, रूहानी शक्ति अगर बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए चाहे अपने घर में कहीं एकांत में बैठ जाओ और गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा, नाम शब्द का अभ्यास करो। उससे आपका आत्मबल बुलंद होगा, आत्मिक शक्ति, आत्मिक शांति आएगी, और आत्मिक शक्ति के द्वारा आप हर बुलंदी को छू जाएंगे, मंजिलें आपके कदम चूमेंगी, आपको मंजिल का फिक्र नहीं रहेगा। इतना आत्मबल इंसान के अंदर अल्लाह वाहिगुरु राम ने भर रखा है। और कितनी हैरानी की बात, सब कुछ पास होते भी कंगाल रहे,
जैसे एक इंसान जिसके 2-3 बेटे होते हैं, बड़ा अमीर होता है, पुराने समय की बात, बहुत धन दौलत, जमीन जायदाद, सोना चांदी, पर धीरे धीरे जमीन बेच देता है, सोना चांदी हीरे जवाहरात इकट्ठे करता है और उन्हें एक जगह दबा देता है। आखिरी समय आता है, उसे होता है कि चलो जब टाइम आएगा मैं बच्चों को बताऊंगा, पहले बताऊंगा तो ये खर्चा कर देंगे। अब घर भी छोटा सा बड़ा नहीं बनाया कंजूसी की वजह से, तो वो कहीं उस धन दौलत को दबा देता है। मौत आती है, क्या पता किस रूप में आए, जुबान बंद हो जाती है, दिमाग काम छोड़ देता है और वो मर जाता है। बता ही नहीं पाता अपने बच्चों को कि धन दौलत कहां दबाई है। बच्चे दफना देते हैं, सोचते हैं बड़ा पैसा था, पता नहीं किधर लगा दिया बुजुर्ग ने। बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करने लगते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते रहते हैं। एक दिन उनके पिता का एक खास दोस्त, जिगरी दोस्त आता है, वो बच्चों को इकट्ठा करता है, कहता है, हे बच्चों, आप दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हो? कह लेंगे चाचा जान हमारे पिता ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। कहता नहीं 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 नहीं, उनके पास बहुत हीरे जवाहरात सोना चांदी था। कह लगे ना ऐसा तो कुछ नहीं, हमारे पास तो कंगाल है, देख लो कहीं कुछ नहीं। वो कहता मैं बताता हूं, फला जगह जाओ, फला, इतनी परेशानियां तो उठानी पड़ेंगी आपको, लेकिन वहां एक जगह है और उस जगह के नीचे ऐसे ऐसे उन्होंने अपना वो सारी दौलत दबा रखी है। इतनी दूरी, परेशानियां रास्ते की सुन के कई तो मुकर गए। उन 3 बेटों में से 1-2 ने अमल किया कि चलो यार देखेंगे जाके। एक रास्ते से वापिस हो गया, एक पहुंचा, उसने खोदा, सारा धन निकाल लिया और वो अरबों खरबों पति बन के बैठ गया। तो ऐसे ही हर आत्मा अल्लाह वाहिगुरु मालिक से बिछुड़ के आती है, अंदर हीरे जवाहरात माला माल होके आती है, अल्लाह का नूर जलाल अंदर है, वो हरीरस अमृत आबो हयात अंदर है, लेकिन कंगाल होके दिहाड़ी मजदूरी करती है, काल की दुनिया में भागी फिरती है, पूरी तरह से कंगाल। तो मालिक के भेजे संत पीर पैगंबर ऋषि मुनि आते हैं, वो कहते हैं आदमी को मैं तेरे बाप का अल्लाह मालिक वाहिगुरु का जानकार हूं और उसने तेरे अंदर इतनी दौलत दबा रखी है, इतनी दौलत, कहने सुनने से परे, पर तुझे मैं दुखी देख रहा हूं, दिहाड़ी मजदूरी तू कर रहा है, अपने अंदर की दौलत को जाहिर कर, तू अरबों खरबों पति बनेगा। तो मालिक, उधर तो 3 बेटे थे, मालिक के तो अरबों बच्चे हैं। संत बताते हैं, कुछ कहते हैं ना यार ऐसे फकीर मार रहा है, कुछ कहते हैं देख तो लें। जो देखने वाले होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, उनमें कोई कोई होते हैं जो पूरी रिसर्च करते हैं कि ठीक है अंदर है तो उसको निकाल के छोड़ेंगे, और उनको वो निकल जाता है और वो दोनों जहां की दौलत से माला माल हो जाते हैं। दुनिया में भी खुशियां और अंत्यकरण भी खुशियों से लबरेज हो जाता है। तो भाई मानना तो आपकी मर्जी है, आप मर्जी के मालिक है, पशु तो है नहीं जो संकल डाल के खूंटे पे बांध दे। कलयुग है ये, घोर कलयुग। मां बाप की बच्चा नहीं मानता, जिन्होंने जन्म दिया होता है। जरा सोच के देखिए, आपको नहीं पता कि आपके मां बाप को कितना प्यार था, तो आपकी जो औलाद हुई है आपको उससे कितना प्यार है, बस उससे बढ़ के ही होगा आपके मां बाप को आपसे, कम नहीं। पर जब आप उनकी बात ठुकरा देते हैं, मां कहती है कुछ, बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर, बाप कुछ कहता है आप ठोकर मार देते हैं, आपको बड़ी अकल है। कितनी ठेस पहुंचती होगी उनके दिलो दिमाग को। चलो ठीक है वो अनपढ़ हैं, उनको नहीं मालूम, उनको कुछ भी नहीं आता, तो उनकी बेइज्जती करने से तो आप कोई ज्यादा मैनर वाले नहीं बन जाते, आप भी तो बेकार बन जाते हैं। उन्हें कहो ठीक है जी करेंगे, करो अपने हिसाब से, आपको लगता है कि उनको समझ नहीं, आप अपनी समझ से कर लो, पर उनको बुरा कहना, उनको गलत कहना, उनको नीचा दिखाना, ये आपकी नीचता की अति है। तो इंसान मर्जी का मालिक है, बात ये चल रही थी।
कि अपनी माँ की नहीं सुनता, बाप की नहीं सुनता, छोटे उम्र में ही लोग ऐसे हो जाते हैं, तो पीर फकीर को तो लोग समझते ही कुछ नहीं। हमने देखा शुरू शुरू में लोगों को इस तरह से करके, तो नहीं, बात जचती नहीं कि भाई ये जो ने मानना ही मानना है, ऐसा तो नहीं करना ही करना है, ये नहीं करना वो नहीं करना। माना, ऐसा नहीं कि सभी नहीं मानते, जिन्होंने माना वो आज भी खुश हैं और मालिक ने चाहा मानते रहेंगे तो आगे भी बेइंतहा खुशियां उनकी उड़ी कर रही हैं। और जिनका मन हावी है, नहीं मानते, ठोकर कहते हमारे पांव के ठोकर में है, तो भाई वो ठोकरें उनके लिए तैयार हैं। हम कोई बद्दुआ नहीं देते, फकीरों को चाहे कोई गाली भी दे दो तो भी क्या है, कोई इज्जत बेइज्जती नहीं होती, पर दर्द होता है एक दिलो दिमाग में कि भाई इनको समझा रहे हैं, इनको फिर भी अकल नहीं आ रही, मन इनका फिर भी नहीं मानने दे रहा, तो ये खज्जल खुआर होंगे। दर्द फिर फकीर को ही होना है, माँ बाप को हो ना हो, क्योंकि गुरु जिसकी एक बार बाह पकड़ लेता है वो लाख छुड़ाए, सच्चा फकीर उसकी बाह दोनों जहान में नहीं छोड़ता। तो वो आगाह करते हैं, लोगों को समझाते हैं, ये कर्म ना करो, ये करो, वो छोड़ दो, ये करो। अब मर्जी के मालिक हैं सारे, जैसा आपको बोला। कई संतों की बात सुन ही लेते हैं कि यार बेचारे फकीर कहते हैं, इन्होंने कौन सा पैसा लेना है जो इतना जोर लगाते, इतना इतना टाइम हमारे लिए बोलते हैं, क्यों ना हम मान के देख ले। कखो ले लख है पिया, मना तेरी नजर ना आया, क्या पता क्या से क्या मिल जाए, ये तो राम जाने अल्लाह जाने। मर्जी के मालिक है हर इंसान। और कईयों को होता है ऐसे बकबक करते हैं रोज, आपा तो वही करेंगे जो अपनी मर्जी है। हर तरह के इंसान यहां मौजूद हैं, तो भाई उनकी जिंदगी में फिर बकबक ही लिखी जाती है। ये कोई बद्दुआ नहीं, लेकिन जैसे कर्म करो खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे। कर्म जैसे करोगे, ये कर्म भूमि है ये धरती। जैसे रंगमंच होता है, वहां कलाकार आते हैं, अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, चले जाते हैं, वैसे ये धरती कर्म भूमि है। जैसे जैसे कर्म करते हो, फ्यूचर में आने वाले टाइम में वैसा ही फल आपको भोगना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकेगा। सगा संबंधी, माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, पति पत्नी, यार मित्र, कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि कर्म आपने किए। दद्दा दोष न काहू दीजे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। दोष किसी को क्यों देते हो? संतों को दोष, वाहिगुरु राम अल्लाह को दोष, अपने यार दोस्त को दोष, माँ बाप को दोष, हर किसी को दोष। कभी नहीं कहते कि मैं खुद दोषी हूं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये हकीकत है। कहने नाच भाई नाच, कहता मैं नहीं नाचता। कहते नाचना आता है? कहता बहुत बढ़िया। कहते फिर नाचता क्यों नहीं? कहता आपका आंगन टेढ़ा है। बताओ, टेढ़े चौरस से क्या लेना देना? आता नहीं नाचना, पर बहाना कि आप में कमी है। तो आज कलयुग में यही चल रहा है, अपनी कमियां किसी को नजर नहीं आती, दूसरों की तरफ उंगली उठाने में लोग देर नहीं करते। कहीं जुंडली बैठती, आप में से भी आप भी बैठते होंगे, यार दोस्त, जवान, बच्चे, बुजुर्ग, क्या चलता है वहां चुगली निंदा के सिवाय? चुगली निंदा, दूसरों की बुराइयां छोड़ दो, फिर बताओ आप क्या क्या बातें करते हो। कहीं बैठ जाए कोई भी, चाहे वो खाने का टेबल हो, चाहे वो खेत खलियान हो, या गांव में कोई सांझी जगह हो, ले तेरे की दे तेरे की, जिसको पकड़ लिया बस फिर छोड़ते नहीं। वो तो माड़ा है, वो तो ऐसा है, वो तो भला है। तू सही है क्या? तू अपनी निगाह मार, अगर सही है तो बढ़िया है, अगर सही है नहीं तो अपने आप को पहले सही कर ले, फिर दूसरों को गलत कहना। लेकिन ये समझ सत्संग के बिना आ ही नहीं सकती। तो लोग दूसरों में कमियां निकालना पसंद करते हैं, खुद की कमियां छुपा के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो भाई अपनी कमियों को दूर कर डालो। जो भी आपके अंदर कमी है, जो भी आपके अंदर कमजोरी है, आदत अपने आप नहीं छूटा करती। चोर जुआरी क्या बदलेंगे तुम आया के मजदूर, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी माया के जो गुलाम हैं,
चाहे वो चोर हैं, जुआरी हैं, सफेद पोश हैं, कोई भी हैं, जो माया के लिए पगलाए हुए हैं, वो हे मन दीवाने तेरी आदत को क्या बदल देंगे? जो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में डूबे हैं, जो माया के चरित्रों में फंसे हुए हैं, कौन बदलेगा तेरी आदत को? हरि का कोई प्यारा शूरवीर बहादुर, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करने वाला, जो सच्चे दिल से करता, ढोंग नहीं करता। आज ढोंगी ज्यादा है, सच्चे दिल से भक्ति इबादत करने वालों की कमी होती जा रही है। यहाँ ज्यादा लोग आते हैं, बड़ा बंड समर के जाना, धर्म का दिखावा करना, सिर झुकाना, बोलना, पढ़ना, ये वो, निगाह कहीं और, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ये हकीकत है आज की। अकेले को देख लो, आदमी ना सुनने वाले हों, फिर देखो क्या है, फिर कौन मत्था मारे छोड़ परे, बाद में देखेंगे। तो मतलब ढोंगी, दिखावा बढ़ता जा रहा है आज समाज में। ये नहीं है कि बीज नाश हो गया, अच्छे नेक लोग भी हैं जो वाकई अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा को सुबह शाम सच्चे दिल से याद करते हैं, भक्ति इबादत करते हैं, वो लोग भी हैं। वही असली खुशियों के हकदार बनते हैं। असली मालिक के रहमो करम की बरसात होती उन्हें अनुभव होती है। बरसात तो लगातार हो रही है, मूसलाधार। अब सूरज तो सबके लिए निकलता है, पर उन लोगों को नजर नहीं आता, तो ये सूरज की कोई कमी नहीं है। तो भगवान अल्लाह वाहिगुरु तो हर जगह है, पर वो नजर ना आए तो क्या किया जाए? अपनी खुद की कमियां हैं, अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा। यहां कोई रिश्वत नहीं चलती। अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत के मार्ग पे, क्योंकि आप अल्लाह को 100 रुपया दे दो कि अल्लाह ये काम कर दे, वाहिगुरु ये खा ले और ये काम कर दे, हे राम तुझे पेड़े चढ़ाऊंगा, मेरे को करोड़ों दे दे। वाह, बड़ा चालाक है। 25-30 रुपए के पेड़े खिला के करोड़ों का काम करवा रहा है मालिक से। वाह भाई वाह, ऐसा तो तेरा कोई नौकर नहीं करता होगा। और अल्लाह कैसे कर देगा, वाहिगुरु कैसे कर देगा, राम कैसे कर देगा? लेकिन आज आदमी कर रहे हैं, और ये नहीं सोचते कि जो तेरे को करोड़ों देगा, क्या वो 25 या 100 रुपए के लड्डू नहीं खा सकता? ना जी, किसको ख्याल है, खिला रहे हैं उसको तो 1 पीस देते, बाकी सारा खुद चट कर जाते हैं, कहते मालिक ने खा लिया। तो भाई ये समाज में मालिक के नाम पे कुरीतियां हैं, बुरी चीजें, कुरीतियां। तो इनसे अपने आप को निकालना होगा भक्ति इबादत के द्वारा। और जैसे आप इनसे आजाद होते जाएंगे, आप मालिक की कृपा दृष्टि के पात्र बन जाएंगे। जैसे पानी रखा करते हैं, जो घड़ा साफ सुथरा होता है वो पसंद आता है, लोग चेक कर करके देखते हैं साबुत है, सही है। और जब उसमें पानी रखते हैं तो पानी उसमें ठहर जाता है, वो पात्र वो सही है। घड़े में तरेड़ हो, धीरे धीरे टपक टपक के खाली हो जाएगा। ज्यादा फूटा हो, एकदम से सारा पानी खत्म हो जाएगा। और अगर औंधा पड़ा हो तो पानी क्या खाक आएगा। उसी तरह इंसानों में पात्र और कुपात्र लोग होते हैं। एक आते हैं, सुनते हैं, 100% अमल कर लेते हैं और 100% ही वो खुशियां लूट लेते हैं। यहां जो बात भी कह रहे हैं कोई हमारा वचन नहीं। अगर वचन कहते हैं तो अल्लाह वाहिगुरु मालिक के वचन होते हैं। हम तो खाकसार चौकीदार, आपके सेवादार हैं, हम में कोई मान बढ़ाई नहीं, हम तो बिल्कुल खाक हैं। करने वाला वो अल्लाह वाहिगुरु मालिक है, वो है दोनों जहां का दाता, रहमो करम का मालिक। जो सच्चे दिल से उसको पुकारते हैं, सच्चे दिल से अपने गुनाहों की तौबा करते हैं उसके सामने कि मैं पाप, ये बुराइयां मालिक कभी नहीं करूंगा, क्षमा प्रार्थना मांगते हैं मालिक को बोल के सच्चे दिल से, तो मालिक और राक्षस शैतानों को देवताओं से बढ़ के रुतबा बख्श देते हैं। ये मालिक की रहमत है, वो क्या नहीं कर सकते। ऐसा कुछ है ही नहीं जो उनके लिए असंभव हो। हर चीज बदल देते हैं, पर बात है अमल।
बिन अमला दे आलमा इल्म निकम्मे सारे, कोई अमल कमा ले तू गर जश लेने मालिक द्वारे। बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, जितना भी ज्ञान है, जितना भी इल्म है आपको, अच्छे नेक कामों का, अल्लाह वाहिगुरु मालिक का, अगर उस ज्ञान पे आप चलते नहीं तो वो सारा ज्ञान आपके लिए निकम्मा है, कोई फायदा आप नहीं उठा सकेंगे। सिर्फ पढ़ने से, सुनने से कुछ नहीं होता। सत्संग में तो अमल असर होता है, आत्मा के खाते में तो जमा होता है। पर जीते जी अगर खुशियां चाहते हो तो सुनो, ज्ञान दिल में दिमाग में रखो और उस पे ऊपर चलो, अमल करो, तो आपकी झोलियां लबालब भरती जाएंगी। तो ये हकीकत है, अमल के बिना कोई फायदा नहीं। जीवन में खुशियां बेइंतहा मिल सकती हैं, परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। वो मालिक आपको उड़ीक रहा है, कब ये इंसान काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया से जागेगा और कब ये मेरे पास आएगा। वो जाग रहा है और जगा रहा है। लेकिन कुछ ही भाग्यशाली लोग होते हैं जो मालिक के संदेश जो फकीरों द्वारा जाता है उसको सुन के जाग जाते हैं, वरना ज्यादातर लोग बेअमले हैं, मानते नहीं। उतना उतना मान लेते हैं जिसमें जोर ना लगे। यहां पसीना आने वाला हो, वहां कहते हैं मैंने कोई ठेका थोड़े ना ले रखा है सारे वचन मानने का। आपको एक बात सुनाया करते हैं, आज फिर ख्याल में आई। एक औरत रो रही थी बुरी तरह से, उसका पति गुजर गया। तो ये अपने रीत है कि आस पड़ोस वाले उसके घर में गए, बहनें भी गई, भाई भी गए। वो रो रही थी जार जार, और दोहा सा बोल के पंजाबी च कहते बहन पाकी, वो एक आवाज से निकाल के बोलते हैं। और रोना जब आता है तो उसमें वो बात कहते हैं। तो वो रोती रोती कहने लगी, भाई मैं, तू तो चला गया, बहुत प्यार था तुझसे, मैं तेरे को तैयार करती थी, कोट पैंट तेरा तैयार करके रखती थी, हाय अब उससे कौन पहनेगा। तो एक सज्जन खड़ा हो गया, कहने लगा तू मेरी धर्म की बहन, हे बहन तू फिक्र ना कर, वो मैं पहन लिया करूंगा। अब उसे पता नहीं था कि किस तरह दुख दर्द दूर करवाते हैं। वो फिर रोने लगी, रोते रोते बोली, मैं ऐसे ऐसे परोठे बनाती, ये करती, आप सुबह सुबह मेरे से मांगते, खाते, जैसा माता बहनों भाइयों में पति पत्नी में रिश्ता होता है। तो कहने लगा मैं तेरा भाई बनी गया हूं, परोठे भी मैं ही खा लिया करूंगा। बहन ने तीसरी बात कही, हाय तू तो चला गया, तू तो मर गया, पर पीछे 20 लाख का कर्जा छोड़ गया, वो कौन चुकाएगा। भाई फिर खड़ा हुआ, अब बहन की तरफ मुंह नहीं, दूसरे जो लोग बैठे थे उनको कहता, सारे काम मैंने करने, कुछ आप भी कर लिया करो। ऐसे हैं आज के लोग। मानने में आसानी हो तो वाह वाहिगुरु, वाह सतगुरु, वाह मालिक, वाह गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, वाह अल्लाह वाह राम। और जब आए पसीना कहता ना ना मैं तो तुरु जी तुरु जी तुरु जी, मैं तो चला। किसका ये हाल है आज। बिना वजह अपनी कमियां हैं, अपने में गलतियां हैं और धौंस अलग से दिखाना आज के युग की ये एक रीत सी बनती जा रही है। तो भाई किसी को धौंस क्या दिखाती हो, जब भोगना पड़ेगा ना तब बताना। इसलिए बचो बुराइयों से, छोड़ो बुरे कर्म, वचन पूरे मानो जो धर्मों में लिखे हैं, जो भी हमारे संतों ने, पीर पैगंबरों ने, महापुरुषों ने, गुरुओं ने लिखा है उस पे चल के तो देखो ना। आप पढ़े लिखे हैं तो क्या हो गया, डिग्री डिप्लोमा करने के लिए जिंदगी के 20-22 साल लगाए होंगे, अल्लाह वाहिगुरु के लिए क्या आपने 22 महीने लगाए हैं। तड़पे हो कभी ऐसा, फिर बैठे बैठे कह देते हो भगवान है ही नहीं, आपकी डिग्री भी नहीं है। अगर ये कह दें तो कहते मैंने 20 साल लगाए हैं, तो 20 साल लगाने के बाद डिग्री मिली। ये दुनिया की रीत है, पहले कर्म करो फल
बाद में। पहले दुकान खोलोगे, सामान लाके डालोगे, बैठोगे, ग्राहक आएंगे, तभी आखिर में जाके मुनाफा होगा। पढ़ोगे, लिखोगे, डिग्रियां हासिल करोगे, फिर नौकरी लगेगी, फिर ही कुछ आने लगेगा। तो ऐसे ही अल्लाह वाहिगुरु मालिक का रास्ता है। पहले भक्ति इबादत करोगे, फिर ही मालिक फल से माला माल करेंगे। टाइम तो 1 मिनट नहीं लगाया और बैठे बैठे कह दिया मालिक होता नहीं। इससे बड़ा कोई मूर्ख और कोई हो सकता है कि पढ़े है ही ना और कहे जी डिग्री होती नहीं? बताओ, ये बात आपके हाज में नीचे उतरेगी गले के? नहीं उतरती। तो उसी तरह हमारे भी गले नहीं उतरती बात जब आप कह देते हैं कि अल्लाह वाहिगुरु राम है ही नहीं। कितनी भक्ति की है, कितनी इबादत की, कितना टाइम लगाया उसके लिए आपने, कितना तड़फे हो। तड़पे 1 मिनट नहीं और बैठे बैठे कह देना मालिक है ही नहीं। तो भाई ये अपनी कमियां हैं, इनको दूर करना होगा। और जैसी ये दूर होंगी तभी मालिक की कृपा दृष्टि के काबिला बन पाएंगे, तभी उसका रहमो करम और अंदर का अमृत आबो हयात हरी रस आप चख पाएंगे और खुशियों से लबरेज बेगमपुर के बादशाह जरूर बन जाएंगे। तो इस बारे में जो भी संत महापुरुषों की वाणी है आपको सेवदर भाई पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संतों के मत में प्रेम की ही शिक्षा है। प्रेम और मालिक एक ही चीज है। प्रेम मालिक है और मालिक का रूप प्रेम है। संतों और औरों के अंदर यदि कोई भेद है तो केवल प्रेम का ही है। वो प्रेम देहधारी होते हैं और इसी की दात बख्शते हैं। वो सब पुण्यवानों और पापियों से प्यार करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाले होते हैं, क्योंकि प्रेम ही सच्चा मजहब है। तो मालिक का प्यार जिस इंसान में पैदा हो जाए वो इंसान से भगवान तक का रास्ता तय करने लगता है। भजन के शुरू में आया जी, प्रेम से जो काम बने हैं लड़ने से नहीं बनता है। प्रेम को भूली अहंकार में झूली सड़ रही सब जनता है। प्रेम दवा जो खाए भाई उसने ही सुख पाया है। प्यार मोहब्बत संसार में कम होता जा रहा है। भाई भाई में झगड़ा है, बाप बेटे में झगड़ा है, माँ में, परिवारों में दिनों दिन झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। और इन झगड़ों की वजह से जनता तड़फ रही है, व्याकुल है, परेशान है। तो जब तक प्यार मोहब्बत नहीं बढ़ेगा, मालिक की भक्ति इबादत नहीं करेंगे लोग, तब तक इस धरती पे उथल पुथल मची रहेगी। लोग बेचैन रहेंगे, चुगली निंदा बुराइयों में मस्त और अच्छाई नेकी से दूर होते चले जाएंगे। तो भाई हकीकत यही है कि अगर मालिक के प्यार को पाना है, उसकी भक्ति करनी पड़ेगी और अपने अंदर आत्मबल पैदा करना होगा। आत्मबल आने से ही आप मालिक के प्यार मोहब्बत को पा सकेंगे। आत्मबल आने से ही आपका दिल मालिक प्रभु परमात्मा की चर्चा में लगेगा और आत्मबल आने से ही आप खुशियों के हकदार बनते जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप भक्ति इबादत करें, मालिक का नाम जपें, क्योंकि जब तक प्यार मोहब्बत का मादा आपके अंदर पैदा नहीं होगा तो भगवान की कृपा, अल्लाह मालिक की रहमत आप पे नहीं बरसेगी। सबसे पहले जरूरी है प्यार मोहब्बत, मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत बढ़ती जाए, तभी आपको खुशियां मिलेंगी, तभी बेचैनियां परेशानियां दूर होंगी जी। तो इस बारे में लिखा है, प्रेम की कमी दुनिया में खून खराबा और सब जगह दुखों का कारण बन जाता है। जो आए दिन खाने जंगियां, मजहबों, कौमों और मुल्कों की लड़ाइयों की सूरत अख्तियार करता है। यदि हम प्रेम से जानू हो जाएं तो हम सब दुखों के आप ही डॉक्टर बन सकते हैं। हमारे सारे दुख दर्द
और बिछोड़ा जो प्रेम के असूल के भूलने करके है दूर हो सकते हैं, आनंद और खुशी की लहरें चल सकती हैं। तो जो भी गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां हैं वो मालिक के नाम से दूर हो जाएं। जब प्यार का समुद्र ठाठा मारेगा तो सारे कचरों को बहा के ले जाता है। कभी भी कई जगहों पे बाढ़ आती है, बहुत परेशानियां आती हैं, इंसान दुखी होते हैं, नुकसान भी होता है, पर ये तो मालिक का असूल है। पता नहीं वो कितनी जोनियों का उसमें करबट ला देता है, क्या होता है क्या वो मालिक जाने। तो क्योंकि उसके अनुसार जो किया जाता है वो गलत होता नहीं। इंसान को हर चीज गलत लगती है जो उसको दुख देती है, हर चीज सही लगती है जो उसको सुख देती है। दो ही चीजों से इंसान का वास्ता है, सुख है तो सब कुछ ठीक, दुख है तो सब कुछ गलत। तो इसी को निशाना बना के लोग जिंदगी जीते हैं। आगे भजन में, प्रेम बिना है मुर्दा बंदा गिनती में ना आए जी, प्रेम पहुंचाए मंजिल ऊपर खुद रहबर बन जाए जी। प्रेम बिना हैवान है बंदा मालिक को ना भाया है। प्रेम, प्यार, मोहब्बत अति जरूरी है जीवन में। बात बात पे आपका चिड़चिड़ापन बताता है कि आपके अंदर आत्मिक कमजोरी है। कई लोगों का किसी से प्यार नहीं होता, एक तंग दायरा होता है। वो कहते हैं जब तक पता नहीं होता तब तक ही अच्छा लगता है। दूर के फूल सुहावने, पास गए तो बदबू मार रहे थे। कई बार शक्लो सूरत पे इंसान मोहित हो जाता है, जब वास्ता पड़ता तब पता चलता है। पंजाबी में कहावत है, राह पे या वाह पे पता चलता है। आप में से बहुत लोगों को ऐसा एहसास हुआ है, ये वास्तविकता है। इंसान का पता ही तब चलता है। जो मालिक के सच्चे प्यारे होते हैं, इंसान होते हैं, वो छाती के जख्म भी चुप करके बिना चूं चरा के जर जाया करते हैं। और कई ऐसे होते कांटा लगने पे भी सारे गांव को इकट्ठा कर लेते हैं। कहने का मतलब सहन शक्ति का है कि किसी के अंदर सहन शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि वो परवाह ही नहीं करते। कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, और ये हकीकत है। आप अगर चुप हो जाएं और भक्ति इबादत करने लग जाएं, जो गलत बोल रहा है सारा उसी की जोड़ी में जाके पड़ता है, उसी को टेंशन होगी, उसी को परेशानियां होंगी, और उसी को वो गालियां जाके वापिस लग जाएंगी सारी की सारी। पर ऐसा होता नहीं। यहां तो अगर कोई गाली दे तो उसको गाड़ा देने की कोशिश करते हैं, थप्पड़ मारे तो उस पर डंडा बरसा देते हैं। तो संतों का जो कहना है उस पे अमल करना बड़ा मुश्किल होता है, असंभव नहीं होता। ये नहीं कि हो नहीं सकता, हो तो सकता है, पर इंसान अगर माने तो ना, सिर्फ दिखावा करने से बात नहीं बनती। तो प्यार के बिना मुर्दा है इंसान। जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। कबीर जी ने लिखा है कि जिस शरीर के अंदर प्यार नहीं होता, जिस घर के अंदर प्यार नहीं होता, वो शमशान भूमि होता है, वहां सन्नाटा छाया रहता है। जैसे लोहार की धौंकनी होती, खाड़ होती, वो हब सांस लेती भी है और सांस छोड़ती भी है। जब सांस लेती है तो राख अंदर चली जाती है, और जब सांस छोड़ती है तो आग दहक उठती है, कोयलों में आग जल जाती है। बिना प्यार के इंसान ऐसे हैं, वो श्वास लेते हैं, जो सोचते हैं वो भी बुरा, और बात करते हैं तो जो आज इंसान कभी दगा नहीं करते। और आज इंसान थोड़ा नमकीन ट्रकों के ट्रक खा के भी पता नहीं कब दगा कर जाए, कोई भरोसा नहीं। भरोसा है अल्लाह वाहिगुरु और राम का, जो ना दगा करता था, न करता है और ना कभी करेगा। वही एक ऐसा है, या कोई उसका पहुंचा हुआ संत पीर पैगंबर, उस पे भरोसा हो सकता है, जो अपनी खुदगर्जी के लिए नहीं, उस मालिक की भक्ति इबादत के लिए जीता है, सारी इंसानियत के लिए जीता है, मानवता भलाई के लिए जीता है, उस पे भरोसा हो सकता है। अदरवाइज आज आपसे कोई प्यार करता है तो सावधान होना भी जरूरी है। हो सकता है आपकी राज पहुंच हो इसलिए लोग आपको सलाम करते हो,
हो सकता है आपके पास बहुत पैसा है इसलिए लोग आपसे प्यार करते हैं, हो सकता है आप खूबसूरत हैं, या हो सकता है आपकी बेटी बहू कोई खूबसूरत हो इसलिए लोग आपसे यारी दोस्ती करना चाहते हैं। इसलिए इस युग में सावधान होशियार होना भी जरूरी है, क्योंकि यहां इंसान बिकाऊ है, बिकाऊ सभी नहीं। जिनके माँ बाप के अच्छे संस्कार हैं वो नहीं बिकते, और जिनको मालिक से प्यार है वो तो बेपरवाह। जिनकी दौलत एक तरफ और मालिक का प्यार एक तरफ, उनसे पूछा जाए बोलो भाई ये सारी त्रिलोकी का राज्य लेना है या मालिक, राज्य लेना या दौलत लेनी, तो दूर वो दौलत की तरफ आंख उठा के नहीं देखते। ऐसे भी मालिक के प्यारे हुए हैं होते रहेंगे। तो ये इंसानों की किस्में हैं, अलग अलग तरह के इंसान हैं इस संसार में, तरह तरह के लोग हैं, पर बिना प्यार के मुर्दा है इंसान। इल्म किताब पढ़ने से है ना मकसद हटाए जी, पढ़ ले एक हर्फ प्यार का जो मुर्शिद फरमाए जी, प्रेम बिना सब खाली नवाजा खुद ही अंकार ही पाया। आप नवाज अता करते हैं, आप भक्ति करते हैं, आरती करते हैं, सुमरन करते हैं, लेकिन जुबान आपकी सुमरन में चल रही है, शरीर आपका हरकत कर रहा है, लेकिन अंदर आपके ख्याल कोई और ही है, तो वो भक्ति इबादत मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल नहीं होती। गुरु नानक देव जी एक बार एक बादशाह के पास गए, बाबर हो या कोई और ख्याल में नहीं, तो वहां गए, लोगों ने चर्चा कर दी कि एक फकीर आया है जो मुसलमानों को हिंदू बनाता है। हकीकत ये थी कि गुरु नानक देव जी को दो धर्म वाले लोग मानते थे, तब सिख धर्म नहीं बना था, वो तो 10वें गुरु ने बनाया। 9 गुरु तक तो जितने भी गुरु हुए वो हिंदुओं के गुरु और मुसलमानों के पीरो मुर्शिदे कामिल कहलाते थे। गुरु नानक देव जी भी ऐसे ही थे, वो हिंदुओं के गुरु और मुसलमान लोगों ने अपना पीरो मुर्शिदे कामिल कहते थे। तो गुरु जी मुसलमान परिवारों में गए हुए थे, वहीं रहते, वहीं मालिक की चर्चा करते। किसी ने बादशाह के पास शिकायत लगा दी कि बादशाह ये जो फकीर आया है ना, ये नवाज अता नहीं करता, कहता तो है कि मैं सारे धर्मों को मानता हूं, इसको बिठा के दिखाओ। कहते हैं ना राज हट और तिरिया हट, वैसे घोड़े का हट भी बुरा होता है, ये बुरे माने जाते हैं। तो उसकी उंगली लगा दी, राजा के कानों के कच्चे भी होते हैं जो राजा होते हैं, उनको उंगली लगा दो जिधर मर्जी घुमा दो, ये देखा है, आज तक भी ऐसा ही है। वो पहचान ही नहीं सकते असल इंसान कौन है और साथ रह के भी धोखा देने वाले कौन है। साथ रह के भी पीठ में छुरा घोंप देते हैं और बाद में वो दोष किसी और को देते रहते, ये भी लोग हैं। आज कानों के कच्चे शुरू से हुआ। तो बादशाह ने गुरु नानक देव जी को बुलाया, आप फकीर। गुरु जी आ गए, कहने लगे तू सारे धर्मों को मानता है, सभी में पर चर्चा करते। कहते हाँ जी। कहते सुना है तू नमाज अता करता है। कहते जी कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा ही अल्लाह मालिक की नमाज करता रहता हूं। कहते चलो मस्जिद में जाओ, हमारे साथ चलो, मैं चलता हूं, मेरा मौलवी साहब है वो चलते हैं, चलो चलिए। तो गुरु जी कहने लगे चलो। मस्जिद में चले गए, नमाज अता करने लगे। मुसलमान भाइयों में जैसे वो पोजीशन में बैठते हैं, वज्र आसन, बैठ के नमाज अता करने लगे, खड़ के जैसे भी। तो जैसे ही ऐसे बाद में आमीन किया तो देखा गुरु जी तो पलाती मारे बैठे, आलती पालती, वो तो उस पोजीशन में बैठे ही नहीं। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा ए फकीर, तुझे कहा था नमाज अता करना, नमाज अता नहीं की। गुरु जी हंस के मुस्कुरा के कहने लगे नहीं बादशाह आपने ये नहीं कहा। कहते और क्या कहा था? आपने कहा था हमारे साथ नमाज अता करना। कहने लगा हाँ ऐसे ही कहा था, हमारे साथ नमाज अता करना। तो मैं तो यही था, बादशाह कहने लगा। कहते बादशाह सलामत, आप यहां नहीं थे, आपका जिस्म इधर था। आप तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे कि नई नस्ल के घोड़े आए हैं सफेद रंग के, कहीं कोई ले ही ना जाए, मैंने खरीदने। ये तो आपका जिस्म हिलजुल रहा था, ध्यान तो आपका वहां था, अल्लाह में तो ध्यान था ही नहीं। बादशाह लमलेट हो गया,
लगा वाकई वाकई फकीर तू सही कह रहा है, तू सच्चा मुर्शिद है। सच्चे लोग भी होते हैं जो मान लेते हैं। आज के हंकारी को ये बात कह दो, कहेगा नहीं मैं तो था ही नहीं, मैं तो यहीं था, कर लो क्या कर लेगा कोई। और राजा कहते तो फिर तो राजा की बात तो भगवान की बात होती थी। पर कई अच्छे लोग भी होते हैं, कायदे कानून वाले, वो मान गया, हाँ मुर्शिद तू सच कहता है, मैं इधर नहीं था। मौलवी साहब कहने लगे मैं तो यहां था। गुरुजी फिर मुस्कुराए, कहेंगे मौलवी साहब आपके घर भैंस ने या गाय ने बछड़ा कटड़ा दिया है, आपको था कि पहला दूध मैं पीऊंगा कहीं वो ही ना पी जाए। आप तो कटड़े बछड़े में उलझे हुए थे, यहां तो मैं अकेला ही बैठा था, इसलिए मैंने नवाजता नहीं की, क्योंकि आपने कहा था हमारे साथ करना, आप दोनों यही नहीं थे। मौलवी साहब भी मान गए, कहते बिल्कुल सच कह रहा है ये पीर। तो फिर कहने लगे जी कैसी नवाज हो, कैसे भक्ति इबादत करे। तो गुरु जी ने फरमाया चाहे थोड़े क्षण के लिए नमाज अता करो, भक्ति इबादत करो कुछ मिनट के लिए, पर वो मिनट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की याद में दो, बाजार में ना घूमते फिरो। वो कुछ मिनट ही लाखों हजारों घंटों से बढ़ के भक्ति इबादत मंजूर कबूल हो सकती है। आप सत्संग सुनते हैं, सुनते सुनते खुराटा सुमरन शुरू हो जाता है, बैठे बैठे स्टाइल में सो गए, इधर उधर देख के सो गए, फिर आंख पट के देखें गुरुजी देख तो नहीं रहे, फिर कहेंगे सत्संग का फल तो जमा हो ही रहा है, तेरे तो खुराटों का हो रहा भाई। तो मतलब वहीं आगे गुरुजी वाली बात कि सच्ची भक्ति इबादत दिखावे की नहीं होती, सच्ची भावना से, सच्ची तड़प से, वैराग्य से। अरे आप अपने बेटे के लिए रो उठते हो, मां बच्चे के लिए, बच्चा मां के लिए, और बच्चा अगर मां के लिए तड़फे तो मां दौड़ के आती है, कहीं भूखा ना हो दूध पिलाती है। ऐसा ही रोना अगर उस ओम हरि अल्लाह राम के लिए सच्चे दिल से वैराग्य से आप रो, उसकी बनाई अगर मां दौड़ के आती है तो वो खुद क्यों नहीं दौड़ के चला आएगा। कोई उसके लिए वैराग्य से रोए तो सही, कोई उसके लिए तड़फे तो सही। तड़पते नहीं लोग, सिर्फ दिखावा ज्यादा करते हैं। भक्ति इबादत सच्चे दिल से वैराग्य से करने वाला तो कोई कोई होता है। तो भाई इसलिए पढ़ना लिखना अच्छा है, हमारे पवित्र ग्रंथ सजदा नमस्कार करो, अदब सत्कार करो, क्योंकि पीर पैगंबरों ने लिखा और उनका एक एक शब्द सच था, सच है और सच रहेगा। लेकिन सिर्फ सजदा नमस्कार करके ना छोड़ो, उनके लिखे वचनों पे अमल करो, फिर देखो कितने नजारे मिलते हैं, कितनी खुशियां मिलती हैं। वो कहते कुछ और हैं, आप करते कुछ और हैं, और दोष देते हैं अपने संत पीर पैगंबर को। लानत है ऐसी सोच पे। या तो उनके अनुसार चल के देखो, वैसे भक्ति इबादत करके देखो, फिर देखो कैसे झोलियां, दामन छोटे पड़ जाएंगे, पर उसकी कृपा दया में रहमत मूसलाधार बरसती चली जाएगी, बरसती चली जाएगी। तो आगे आया जी, प्रेम ही दुर्लभ धन है भाई। तो उससे पहले आपके कुछ सवालात आए हैं। हाँ जी बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हरीश इंसान पटियाला से। पूजक जी, जो हम 1 रुपए का सिक्का रोज निकालते हैं, उन पैसों के साथ हम नाम जाम वाले जीवों को क्या ला सकते हैं जी? आपकी इच्छा है, क्योंकि अगर आप वो अलग से निकालते हैं तो उससे परमार्थ में लगाएं, किसी बीमार के इलाज में। पर अगर आपको लगता है कि आप उसी से ऐसा करना चाहते हैं, वो भी परमार्थ नामदान महादान आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन उससे अलग वो करें तो उसकी डबल खुशियां आपको मिलेंगी। गुरसिलत इंसान कपूरथला से। पूजक जी, जो लोग भूत प्रेत या कीता कराया धागे तो इस टोने टोटके के बारे में कहते हैं, क्या यह सच है या भ्रम है जी? हमारे इलाके में इसकी बहुत चर्चा है। ये सब झूठ है, कोई भूत प्रेत नहीं होते। उनकी जोनी है वो ऊपर रूहानी मंडलों पे है, उनको सजा मिली हुई है, वो रूहें तड़प रही हैं, वो किसी के अंदर घुस नहीं सकती। अगर वो ही किसी के अंदर घुस जाएं, धर्मों में तो ये लिखा है अल्लाह वाहिगुरु मालिक के हुक्म के बिना कोई भी आत्मा इधर से उधर नहीं होती। और अगर भूत प्रेत के अंदर घुसते रहे तो फिर तो भूत प्रेत मालिक से बड़े हो गए। भूत प्रेत रोपरी पराई जिन चुड़ैल सब रूहानी मंडलों पे होते हैं, उनको सजा मिली हुई है। भूतों ने आना है तो उनके अंदर क्यों नहीं आते जो जहाज में सैर करते हैं? भूतों को मजा आ जाए, खाना खाएं दिल्ली में सुबह का, दोपहर का खाएं मुंबई में, और रात का खाएं किसी इंग्लैंड में या किसी और देश में। मजा ना आ जाए भूतों को? ये घुसेंगे उनके अंदर जो सूखे रोड तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान ही भूत है, कोई भूत बात नहीं होता। अज्ञानता, ज्ञान नहीं है उन्हें। और फिर भूतनाथ बाबा जगह जगह, कोई ओझा, कोई सियाणा। पंजाबी जी कहेंगे सियाणे को ले जाने तुसी मूर्ख हो।
इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप तो मूर्ख हैं, सियाने के पास जाते हैं। ओझा हो गया, भूतनाथ बाबा हो गया, पता नहीं क्या क्या होते हैं, ये इतने पाखंडी होते हैं। साथ में पिटाई करेंगे, साथ में नोट ले लेंगे, दो दो काम करते, मजा आ जाता है उनको। हाथ की खुजली भी मिट गई, कोई कह भी नहीं सकता। एक आदमी को साथ हम चले गए देखने के लिए, वो अपनी माँ को लेके गया, इसके अंदर भूत है। और भूतनाथ बाबा आया, आते तड़ाक। हमने कहा तेरे अंदर गैरत नहीं, तो अपनी माँ को पिटवा रहा है। कहता नहीं, माँ के नहीं पड़ रही, भूत के पड़ रही है। हमने कहा भाई मुंह तो तेरी माँ का टमाटर जैसा हो गया, मार मार के मलिदा बना रहा है, वो तुझे शर्म नहीं आती? हम तो जाते हैं भाई अगर तू नहीं हटाता। कहता नहीं, ये पढ़ तो भूत की रही है। तो इतने बुद्धू बना रखे थे, वाकई सियाना आ बुद्धू। तो कोई भूत बात नहीं होता, ये सब झूठ है, कोई टूने टटके नहीं होते। खाओ ना किसी से कुछ लेके, क्योंकि खाने में ऐसे रसायन होते हैं जो आपको खत्म कर सकते हैं, जो आपके दिमाग को खत्म कर सकते हैं। वैसे इन चीजों में कुछ नहीं होता, बेफिक्र रहो। और जिसने मालिक का नाम लिया उसे तो कभी घबराना नहीं चाहिए। सच्चे अगर वो वचनों पे पक्का है, सुमन करता है, भक्ति इबादत करता है, तो ये टूने टोटके तो क्या काल भी बाल बांका नहीं कर सकता। कुणाल इंसान मोड़ मंडी से। पूज्य गुरु जी, मेरे मित्र पंकज पूछना चाहते हैं कि वह जिस गुरु संत पर विश्वास करता है, वो कहते हैं कि हम सिर्फ मुक्ति का रास्ता दिखा सकते हैं, पर किसी की मुक्ति की गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि हमें तो हमारी 84 लाख जूनी कटने की भी गारंटी नहीं है। जबकि आप जी कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा से नाम लेवा जीव कभी भी 84 में नहीं जाता, वह जीव आत्मा मालिक की गोद में बैठकर सचखंड अनामी जाती है। यह गारंटी आप जी कैसे लेते हैं जी? 100% गारंटी, क्योंकि हमारे मुर्शिद कामिल ने हमें सब दिखा रखा है। नारायण लाल इंसान करड़ सीकर से। पूज्यता जी, हमने 2 ट्यूबवेल बनाए हैं, उनको बनाए 4 महीने हो गए हैं, उनमें पानी नहीं आया। हम दुखी हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि आप संत जी के पास जाते हैं और फिर भी आपके ट्यूबवेल में पानी नहीं आया। ना संत जी पानी डालते फिरते हैं, ये तो अपने कर्मों का खेल है भाई। आप सुमन करो, भक्ति इबादत करो और मालिक से दुआ करो, और फिर कहीं कुछ देर ऐसा सुमन भक्ति इबादत करके अगर धरती में पानी हुआ तो जरूर आ जाएगा। कई जगह पे बहुत दूर होता है, कई जगह होता ही नहीं, ऐसी जगहें भी हैं। सो आप सुमन कीजिए तो मालिक करेंगे कुछ। हम तो भाई प्रार्थना दुआ करने वाले हैं।